अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की इस लेक्चर का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अगर हम इसे उर्दू में अगर बयान करना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो वर्ड हमको दिख रहा है वो है हाइड्रो, जिसका मतलब होता है पानी या फिर आबी। इसके बाद है वर्ड स्टैटिक, जिसे हम उर्दू में सुकूती कह सकते हैं या सुकूनी भी कह सकते हैं। और पैराडॉक्स के लिए उर्दू में जो वर्ड आम तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता वो है मुतनाकिज़ा। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या आबी सुकूती मुतनाकिज़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैराडॉक्स किसे कहते हैं। आप याद रखिए, कुदरती तौर पर दुनिया में कुछ ऐसे मज़हर, कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र आती हैं जो आम तौर पर हमारे ख़यालात के बिल्कुल मुनाफी होते हैं। यानी हमारा ख़याल उस पर्टिकुलर शय के बारे में कुछ और ही होता है और होते हुए कुछ और ही नज़र आता है। तो ऐसे किसी भी मामले को आम तौर पर पैराडॉक्स कहते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए अब हम सबसे पहले इस फिगर पे नज़र डालते हैं। आप देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर में आपको 4 अलग अलग बर्तन ए, बी, सी और डी नज़र आ रहे हैं। ओके, इन चारों बर्तनों के जो बेस हैं, उन बेसेस को आपस में एक पाइप के ज़रिए उनको जोड़ दिया गया है। और इसके बाद इनमें से किसी भी एक बर्तन, मान लो कि बर्तन ए में से अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी जो है उस पाइप के ज़रिए होते हुए बाकी तीनों बर्तनों में जमा होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि कुछ ही देर के बाद इन चारों बर्तनों के अंदर पानी जो है वो एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाएगा। ओके, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि चारों बर्तनों में पानी की जो बुलंदी है वो बिल्कुल एक जैसी होगी। ओके, अब आप देखिए, बर्तन ए और बी में कोई मसला नहीं है। उसी तरह से बर्तन डी में भी अगर आप गौर करें तो वो भी हमारे ख्याल से बिल्कुल सीधा सादा सा बर्तन है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला जो हमको नज़र आ रहा है वो है बर्तन सी का। आप देखिए, बर्तन सी जो है वो एक मुसल्लस नुमा जिस्म है और इसमें ऊपर की जानिब, मतलब ये एक तरह का मखरूज जैसा होगा, कोन जैसा है, और इसके अंदर ऊपर की जानिब पानी का रकबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और नीचे जो बेस है वो काफ़ी छोटा सा बेस है जिसके ज़रिए वो नीचे पाइप के साथ मिला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो पानी जो है वो ज़्यादा दबाव की वजह से, यानी सी में से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ वो नीचे उतरेगा। नतीजा ये होगा कि सी में पानी का लेवल नीचे होना चाहिए और बाकी जो बर्तन है, मतलब ए, बी और डी, इनमें पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हमारा आम फहम ख्याल है। ओके, हमारे ख्याल के मुताबिक बर्तन सी में से पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे चले जाना चाहिए अपने वज़न की वजह से, और ए, बी और डी में पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। ये सिर्फ हमारा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हकीकत का जो मामला है वो ये है कि इन चारों बर्तनों के अंदर, ए, बी, सी और डी, चारों बर्तनों के अंदर पानी का लेवल बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ जो अमली तौर पे हमको नज़र आ रही है ये हमारे ख्याल के बिल्कुल बरक्स है। इसीलिए इसे पैराडॉक्स कहते हैं। इसे उर्दू में हम इसे मुतनाकिज़ा कहेंगे। मुतनाकिज़ा का मतलब होता है जो हमारे तकाज़ों के, यानी हमारे ख्याल के बिल्कुल ऐन मुखालिफत करे। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसे समझने के लिए अब आप इस फिगर पे नज़र डालिए। आप देखिए, यहाँ पर इस फिगर में हमने सिर्फ जो बर्तन सी जो है सिर्फ उसी को लिया है। इस बर्तन सी के अंदर जो पानी है वो एक तरह से हमको मखरूत नुमा अंदाज में नज़र आ रहा है। इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा, लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो ए है, राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो भी ए है, और बीच वाला जो हिस्सा है वो बी है। ओके, अब आप गौर करो कि इस फिगर के अंदर जो आपको तीर के निशान नज़र आ रहे हैं वो तमाम तीर के निशान जो हैं वो
अमल करने वाली कुव्वत के है, वो कुव्वतों के है जो बर्तन की तरफ से इस सयाल के ऊपर जो है वो अमल कर रही हैं। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अब इस फिगर को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको इसी फिगर को थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप सब इधर ध्यान दीजिए। आप देखिए जो फिगर अभी हमने देखा वो फिगर कुछ इस टाइप की है, मतलब इस तरह का एक कोन जैसी चीज़ है और इस कोन जैसी चीज़ के अंदर यहाँ पर इस लेवल तक जो है पानी है। हमने क्या किया कि इसको ऐसे 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर उसको डिवाइड कर दिए। इधर वाला हिस्सा ए है, ये हिस्सा भी ए है और ये बीच वाला हिस्सा बी है। इन दोनों को ए नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बिल्कुल सेम है इसलिए। और अब आप गौर करो, इसमें जो कुव्वतें हैं हमको यहाँ पर एरोस के रूप में बताई गई है। यहाँ पर इस तरह से ये कुव्वतें इनके ऊपर अमल कर रही है। आप याद रखिए जो कुव्वतें हैं ये इस सतह से 90 के एंगल के ऊपर उनका अमल होगा। अब क्योंकि ये जो कुव्वतें हैं आप गौर से अगर देखेंगे तो आप देखकर ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये कुव्वतें तिरछी सिमतों में हैं। और जब भी कोई कुव्वत तिरछी सिमत में होती है तो हम उस कुव्वत के 2 अज्जा बना सकते हैं, एक उमूदी और एक उफ़की। तो अगर मैं इस कुव्वत के 2 अज्जा बनाऊं तो एक जुज़ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा और एक जुज़ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर ये वाला एंगल थीटा लेते हैं तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एफ कॉस थीटा, और जाहिर सी बात है ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। सेम कहानी यहाँ रिपीट होगी, एक जुज़ इधर जाएगा, इसका नाम रहेगा एफ कॉस थीटा, और एक जुज़ यहाँ से ऐसा सीधा जाएगा, इसका नाम रहेगा एफ साइन थीटा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इधर जाने वाला मतलब ये वाला, अगर हम इस कुव्वत के बारे में अगर बात करें तो ये कुव्वत इधर अमल कर रही है और ये वाली कुव्वत इधर अमल कर रही है। तो इसका मतलब इस कुव्वत के साथ ये वाली कुव्वत ख़त्म हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फिर यहाँ पर ये जो दोनों जो उफ़की जुज़ हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक तरह से वेस्ट हो गए। ये आपस में एक दूसरे के ज़रिए इन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये वाली जो कुव्वतें हैं, मतलब जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट उमूदी जुज़ जो है हमारे हैं, तो ये ऊपर की सिमत में जा रहे हैं। इसका मतलब इनका भी कोई रोल यहाँ नहीं है। इस बेस पर ये जो चीज़ हमको नज़र आ रही है, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में बेस और उर्दू में हम इसे आमतौर पर पेंदा कहते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर इसका कोई असर जो है वो इन कुव्वतों का यहाँ कोई असर नहीं होगा। तो अब आप गौर करो कि ये वाला जो पार्ट ए है, ये इसका कोई रोल यहाँ नहीं है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, इसका भी यहाँ पर ये कुव्वतें जो है वो कैंसिल हो गई हैं, इनका भी कोई रोल नहीं है। अब सिर्फ बाकी कौन बचा? ये वाला पार्ट। इसका मतलब सिर्फ इतना पानी का ये जो कॉलम है, इसका जो है वज़न, इसका जो वज़न रहेगा वो सिर्फ यहाँ पर अमल करेगा। और ये वज़न जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है जो बाजू वाली फिगर्स में है, क्योंकि बाकी तमाम फिगर जो है उनका भी रकबा इतना ही है। तो इस मुनासिबत से अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो यहाँ पे क्लियर हो रही है वो ये है कि एक्चुअली ये जो मुतनाकिज़ा जो है, ये जो पैराडॉक्स है, हकीकत में ये कोई पैराडॉक्स है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि हमको ये सिर्फ नज़र आ रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि हकीकत में यहाँ पर सिर्फ ये जो बीच का जो पार्ट है, सिर्फ इसका वज़न जो है वो काउंटेबल है, या सिर्फ इसका जो वज़न है वो यहाँ पे असर करने वाला है। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है, मतलब आबी सुकूती मुतनाकिज़ा जो है, उसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा जो आज का सेकंड जो टॉपिक हमको जो देखना है वो है पास्कल्स लॉ, यानी पास्कल का कानून। तो आप देखिए, पास्कल एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हम इकाई के तौर पर भी लेते हैं। दबाव की जो इकाई है, एसआई यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पास्कल जो है उसका कानून क्या है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अप्लाइड कानून है पास्कल का। सबसे पहले मैं इसकी तारीफ़ जो है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मान लो कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर निज़ाम के अंदर मतलब अलग अलग पाइप्स और अलग अलग जिस्मों को लेकर आपने एक निज़ाम तैयार किया, और उसके अंदर मान लो कि कोई सयाल है जिसको आपने कैद कर दिए, उसको बंद कर दिए उस सयाल को।
लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब वो जो सयाल है वो गैर दाब पजीर होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप उसको कितना भी दबाते हैं, कितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो दबना नहीं चाहिए, उसमें कोई तब्दीली ना हो, ऐसा सयाल उसमें लेना है। ओके, तो जब आप किसी निज़ाम के अंदर किसी गैर दाब पजीर सयाल को बंद कर देते हैं और फिर उस सयाल के किसी एक नुक्ते पर आप दबाव डालते हैं, तो वो जो दबाव है वो दबाव पूरे निज़ाम में, पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सयाल के अंदर जो है वो एक तरह से तकसीम हो जाएगा। वो पूरा का पूरा जो दबाव है वो तरसील कर जाएगा तमाम नुकात पर, और ये जो तरसील होगी बिल्कुल मसावी अंदाज में होगी, यानी हर जगह पर अगर आप दबाव कैलकुलेट करेंगे उस सयाल के अंदर, तो वो दबाव की कीमत जो है वो बिल्कुल हर जगह पर एक जैसी आएगी। ये जो कुछ मैंने अभी आपके सामने बयान किया हूं, इसे कहते हैं पास्कल का कानून। अब सवाल ये आता है कि हम इसे लिखेंगे कैसे। तो आप देखिए, इसको लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। हम इसे इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अगर किसी गैर दाब पजीर सयाल को किसी पर्टिकुलर निज़ाम में अगर बंद रखा जाए और फिर उस सयाल के किसी एक नुक्ते पर अगर कोई दबाव लगाया जाए या दबाव का अमल किया जाए, तो वो दबाव उस सयाल के बाकी तमाम नुकात में मसावी तौर पर तरसील कर जाता है। इस बयान को पास्कल का कानून यानी पास्कल्स लॉ कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम इस कानून को साबित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि हम इसको नज़रियाती तौर पर, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में हम इसको साबित नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो सबूत हम कर सकते हैं तो वो एक तजुर्बे के तौर पर हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसको साबित करने के लिए सबसे पहले आप इस फिगर पे नज़र डालिए। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर जो फिगर आपको अभी नज़र आ रही है, इस फिगर के अंदर 3 अलग अलग बर्तन हैं, जिनमें से एक बर्तन सबसे छोटा है, एक थोड़ा सा दरमियाना साइज़ का है और एक बर्तन काफ़ी बड़ा है। जो सबसे छोटा बर्तन जो आपको दिख रहा है एक्स, उसमें उसका अगर आप तराशा लेते हैं, उसका अगर अर्जी तराशा अगर आप देखें तो उसका रकबा ए होगा। बीच वाला जो बर्तन है वाई, उसका रकबा होगा 2a, और तीसरे वाला जो बर्तन जेड है, उसके तराशे का रकबा जो है वो हो जाएगा 3a। अब हम इन तीनों बर्तनों में पानी डालते हैं। तो मान लीजिए कि जब हम इनमें पानी डालना शुरू करेंगे तो तीनों बर्तनों में पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल मसावी तौर पर आ जाएगा, जैसा कि हमको फिगर में नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ पर एक काम नया ये किया है कि इन तीनों बर्तनों पर 3 अलग अलग पिस्टन हमने लगा दिए। यहाँ पर आप याद रखिए, ये बिल्कुल एयर टाइट या वाटर टाइट पिस्टन्स हैं। मतलब ये जैसे जो पहले वाला जो इस्तावाना जो आप देख रहे हो एक्स, उसमें जो पिस्टन लगा हुआ है तो वो पिस्टन बिल्कुल उसमें फिक्स है। वैसे ही वाई और जेड में जो पिस्टन आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, वो भी बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पर फिक्स हैं और वो उनमें किसी भी तरह का कोई लीकेज वगैरह नहीं है। वो सिर्फ ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं पानी की हरकत करने पर। ओके, अब आप देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि आपने जो बर्तन एक्स जो आपको दिख रहा है, इसमें आपने इसका जो पिस्टन है उसको आप दबाते हैं। जब आप इसको ऊपर से नीचे दबाओगे, कुवत लगाओगे आप F, तो ये नीचे दबना शुरू हो जाएगा। और अगर ये नीचे दबना शुरू हुआ तो आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि वहाँ पर आपने एक तरह कुवत लगाकर आपने वहाँ पर एक दबाव का अमल किया है। जो दबाव का आपने अमल किया वो दबाव होगा P = F/A। ओके, इतना दबाव का अमल आपने एक्स सिलेंडर पे किया है। ओके, अब आप बाजू वाले सिलेंडर पे नज़र डालिए और उसके बाजू वाले सिलेंडर पे भी नज़र डालिए। आप देखिए क्या होगा, जैसे आप एक्स में पानी को नीचे दबाना शुरू करेंगे, वहाँ का पूरा जो दबाव है, यानी वहाँ का जो पानी है वो नीचे दबेगा, तो बाजू वाले जो इस्तावाने हैं वहाँ पर पानी का लेवल ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे वो दोनों ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, हमको देखना ये है कि उनको अपनी जगह पर स्टैटिक रखने के लिए, अपनी जगह पर साकिन रखने के लिए हमको ऊपर से कितनी कुव्वतें लगाने पड़ेंगी।
तो अब आप देखिए, सबसे पहले अगर आप दरमियाना जो है, बीच वाला जो इस्तावाना जो आप देख रहे हो, मतलब y, उस पर आप देखिए कि उसका जो रगबा है वो 2 टाइम्स a है। तो उसको आपको नीचे दबाने के लिए या वापस अपनी जगह पर रखने के लिए जो कुवत आपको लगाना पड़ेगा, वो कुवत लगाना पड़ेगा 2F। ओके, क्योंकि रगबा अगर डबल हो गया है तो वहां पर जो कुवत लगेगी वो भी दुगनी लगाना पड़ेगा रगबे के मुनासिबत से। इस मुनासिबत से अगर आप वहां का दबाव अगर कैलकुलेट करें, मैं उसका नाम P डैश रख देता हूं, तो उसकी जो कीमत आ जाएगी वो होगी 2F/2A। जाहिर है ये 2 से 2 कट जाएगा और इस तरह से हमको फॉर्मूला मिलेगा P डैश इज इक्वल टू F/A। तो ये हो गया इस्तावाना y जो है वहां का दबाव। अब आप तीसरे इस्तावाने पे नजर डालिए। आप देखिए जो तीसरा इस्तावाना जो z हमको दिख रहा है, एक बार फिर आप उस फिगर पे देखिए, जो तीसरा इस्तावाना z हमको नजर आ रहा है, तो उस इस्तावाने में सबसे ख़ास बात यह है कि उसके पिस्टन का जो रकबा है, उसके तराशे का जो रकबा है, वो रकबा है 3 टाइम्स A। और ये इतना बड़ा रकबा ऊपर की जानिब उठना शुरू हुआ पानी के ऊपर उठने से, उसको वापस नीचे दबाना है, तो इसको रकबे के मुनासिबत से हमको जो कुवत लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 3F। तो अब आप यहाँ का जो दबाव है अगर आप वो कैलकुलेट करें, मान लो वो उसको हम P डबल डैश से अगर जाहिर करें, तो वो आ जाएगा कुवत बटे रकबा, मतलब 3F/3A। जाहिर है 3 से 3 कट जाएगा और इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा आपको P डैश डबल डैश इज इक्वल टू F/A। तो अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि पहले वाला इस्तावाना जो है उसमें जो दबाव आपने लगाए थे, मतलब P इज इक्वल टू F/A, तो उतना ही दबाव हमको y इस्तावाने पे भी लगाना पड़ा, उतना ही दबाव हमको z इस्तावाने पे भी लगाना पड़ा, मतलब उसको अपनी जगह पर कायम रखने के लिए। तो इस तरह से एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जो हमने दबाव P लगाए थे, बेसिकली उसी की कीमत P डैश के बराबर भी है और उसी की कीमत P डबल डैश के बराबर भी है। और यही पास्कल का कानून था। पास्कल के कानून के मुताबिक जब आप किसी निज़ाम के अंदर बंद सयाल के किसी एक नुक्ते पर अगर आप कोई एक दबाव अगर आप लगाओगे, तो वो दबाव तकसीम हो जाएगा, वो तरसील कर जाएगा, उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा बाकी तमाम नुकात पर, और हर मकाम पर हर नुक्ते के ऊपर दबाव जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा। इसीलिए हमको क्या मिला, P इज इक्वल टू P डैश इज इक्वल टू P डबल डैश। तो इस तरह से हम पास्कल का जो कानून है उसको हम साबित कर सकते हैं तजुर्बाती बुनियाद पर। तो यहाँ पर हमारा पास्कल का कानून का जो बयान है और उसका जो तजुर्बाती तस्दीक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पास्कल के कानून के इतलाक या इस्तेमाल। यानी हमको ये देखना है कि पास्कल का जो कानून है तो क्या उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उसके इस्तेमाल हो सकते हैं या कहाँ कहाँ वो अप्लीकेबल है। तो आप देखिए हमारे सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर पास्कल के कानून के 2 अलग अलग इस्तेमाल हमको दिए गए हैं। पहला जो इस्तेमाल है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। तो पहला इस्तेमाल आप नोट डाउन कीजिए, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, अगर हम इसे उर्दू में अगर हम इसका नाम अगर रखना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं आबी मसअद। ओके, आप याद रखिए मसअद जो वर्ड है ये अरबी वर्ड है जो आमतौर पर सऊद और नजूल से बना हुआ है। सऊद का मतलब ऊपर चढ़ना और नजूल का मतलब नीचे उतरना है। तो लिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो ऊपर चढ़ाने या नीचे उतारने के काम में आती है, इसलिए उर्दू में उसे मसअद कहा जाता। ओके, अरबी में एक्चुअली। तो पहला इस्तेमाल जो है पास्कल के कानून का वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट के तौर पर, आबी मसअद के तौर पर। देखिए इसको समझने के लिए हम इस फिगर पे नज़र डालते हैं। आप देखिए आपके सामने इस फिगर में 2 अलग अलग टैंक्स हमको नज़र आ रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा टैंक है, अच्छा ये दोनों टैंक्स जो है इनको आपस में एक पाइप के ज़रिए जोड़ दिया गया है
और फिर इसके बाद जब आप इसमें पानी डालना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो पानी का जो लेवल है वो दोनों टैंक्स के अंदर बिल्कुल इक्वल रहेगा। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारा छोटा जो टैंक है, छोटा जो इस्तावाना है, उस पे जो ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है S1, हम उसे F1 दबाव से प्रेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर F1 दबाव लगाता हूँ, यानी S1 पिस्टन के ऊपर अगर हम किसी तरह की कोई कुव्वत अगर लगाते हैं F1, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दबाव का अमल शुरू हो जाएगा। वहाँ जो दबाव पैदा होगा, मान लेते हैं कि वो दबाव P1 है और उसकी कीमत आ जाएगी F1/A1। ओके, यहाँ पर F1 का मतलब वो कुव्वत है जो हमने उस पर लगाए, और A1 जो है वो उस पिस्टन का रगबा है। अब आप देखिए, पास्कल के कानून के मुताबिक जब आप ये दबाव लगाएंगे किसी एक जगह पर बंद सयाल के अंदर, तो वो जो दबाव है वो मुंतकिल हो जाएगा, वो तरसील हो जाएगा तमाम नुकात पर। तो जाहिर सी बात है ये जो दबाव है ये उस पाइप के ज़रिए, ये जो बीच में जो पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप के ज़रिए होते हुए ये बाजू वाले टैंक पर चला जाएगा, और बाजू वाले टैंक के अंदर पानी ऊपर उठना शुरू होगा उसी मुनासिबत के साथ में। जितना दबाव यहाँ पर अमल करेगा उस मुनासिबत से उधर का जो पानी है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए, जो बड़ा टैंक आपको नज़र आ रहा है, उस बड़े टैंक के अंदर रगबा जो है वो A2 है। ओके, और यहाँ पर जो कुव्वत अमल कर रही है वो कुव्वत है F2। ओके, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कुव्वत है वो F2 है, यानी पिस्टन S2 के ऊपर। तो ऐसी सूरत में अगर मैं यहाँ पर दबाव P2 की कीमत अगर मैं निकालना चाहूँ, तो दबाव P2 की कीमत आ जाएगी F2/A2। ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े से कुछ कैलकुलेशंस पर अब नज़र डालते हैं। पहले मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, P1 दबाव है पहले छोटे वाले टैंक में, और P2 दबाव है बड़े वाले टैंक के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम पास्कल के कानून के हिसाब से अगर बात करें, तो पास्कल के कानून का ये कहना था कि दबाव तो इक्वल होंगे। इसका मतलब पास्कल के कानून के मुताबिक P1 = P2। अब आप P1 की कीमत अगर रखते हैं तो वो आ जाएगा F1/A1, और P2 की कीमत लेते हैं तो आ जाएगा F2/A2। ओके, अब एक काम करते हैं, इसमें से A2 को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो उधर अकेला बाकी बचेगा F2, और ये A2 उधर ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ A2/A1, और ये F1 ऊपर है इसलिए यहाँ पे उसको मैं F1 के रूप में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, इस फॉर्मूले में एक ख़ास बात यह है कि A2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन A1। ओके, यहाँ पर A2 जो है वो A1 से काफ़ी बड़ा है, और क्योंकि A2 A1 से काफ़ी बड़ा है, इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये जो F2 है ये काफ़ी बड़ी होगी F1 से। जितने गुना A2 A1 से बड़ा होगा, उतने गुना F2 F1 से बड़ी होगी। और जाहिर सी बात है यहाँ पर F1 कौन है? F1 वो मामूली सी कुव्वत है जो आपने छोटे टैंक पे लगाए, और F2 वो बड़ा सा वजन है, बड़ी सी कुव्वत है जो बड़े टैंक के पिस्टन के ऊपर लगाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने छोटे टैंक के ऊपर एक छोटी सी कुव्वत लगाए, जिसके ज़रिए आपने एक बड़ी कुव्वत को ऊपर उठा दिए। ओके, और जाहिर सी बात है जब आप छोटी सी कुव्वत लगाकर बड़े से वज़न को ऊपर उठाओगे, तो यही तो काम होता है लिफ्ट का। इसीलिए इस पर्टिकुलर मशीन को हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल के कानून की बुनियाद पर काम करती है। ओके, तो ये था हमारा पास्कल के कानून का पहला इतलाक। अब हम देखते हैं पास्कल के कानून का दूसरा इतलाक जो है वो क्या है। आप देखिए, पास्कल के कानून का दूसरा जो इतलाक है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। अब हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स के अंदर ख़ास बात जो है वो ये है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो, अब आप उसकी फिगर जो है आपको नज़र आ रही है। आप देखिए, इस फिगर में हाइड्रोलिक ब्रेक का पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाया गया है। आप देखिए, यहाँ पर बीच में आपको एक मास्टर सिलेंडर नज़र आ रहा है, और इस मास्टर सिलेंडर
के साथ अलग अलग कनेक्शंस के जरिए चारों तरफ 4 अलग अलग स्लेव सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे याद रखिए, मास्टर सिलेंडर का मतलब मेन सिलेंडर है, जो मेन इस्तावाना या जिसे मालिक इस्तावाना कह सकते हैं आप उर्दू में। ओके, और जो स्लेव सिलेंडर्स हैं वो गुलाम इस्तावाने हैं। एक्चुअली ये जो 4 अलग अलग स्लेव सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 4 अलग अलग पहियों के साथ ये जुड़े हुए हैं। ओके, अब आप देखिए इसमें होता क्या है। जब आप मास्टर सिलेंडर में जो ग्रीन कलर का आपको ब्रेक पैडल नज़र आ रहा है, जब आप उस पैडल को प्रेस करते हैं तो उसमें लगा हुआ जो पिस्टन है वो दबता है मास्टर सिलेंडर के अंदर। वो पिस्टन जब अंदर जाएगा, अंदर दबेगा, तो वहाँ मौजूद जो पानी या जो भी उसमें लिक्विड है, जो भी ऑयल वगैरह उसके अंदर होता है, वो दबेगा। और उसके दबने की वजह से चारों तरफ के ये जो 4 स्लेव सिलेंडर्स जो हैं, इनके पिस्टन्स जो है वो बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो दबाव आप अप्लाई करेंगे ब्रेक पैडल के ज़रिए, वो दबाव 4 पॉइंट्स पर चारों सिलेंडर्स, चारों जो सिलेंडर्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, 4 स्लेव सिलेंडर्स, उन चारों मकामात पर वो मुंतकिल हो जाएगा बिल्कुल इक्वली। ओके, और इस तरह से होगा ये कि वो चारों पहियों के साथ जो सिलेंडर जुड़े हुए हैं वो उनके रोटेटिंग डिस्क्स को रोकने का काम करेंगी और चारों पहिए एक साथ रुकेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो भी पास्कल के कानून की बुनियाद पर ही काम करता है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ियों को फ़ौरन रोकने के लिए जो है ये सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होती है। इसमें अगर हम इक्वेशंस के ज़रिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से वही वाली इक्वेशंस आ जाएगी कि P1 इज इक्वल टू P2। याद रखिए, P1 का मतलब रहेगा प्रेशर अप्लाइड एट द मास्टर सिलेंडर, मतलब मास्टर सिलेंडर जो है वहाँ लगाया गया दबाव, और P2 का मतलब होगा जो स्लेव सिलेंडर्स हैं चारों तरफ, जो 4 अलग अलग मकामात जो हैं वहाँ पर मुंतकिल होने वाले दबाव, और ये बिल्कुल इक्वल होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और फिर अगर हम F2 की कीमत लिखना चाहें तो वो आ जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू F1। और अब आप देखिए कि A1 जो है वो तो सरफेस एरिया है या रकबा है मास्टर सिलेंडर जो है उसके पिस्टन का, और जाहिर सी बात है वो रकबा छोटा है। और A2 जो है, अब ये रकबा बन जाएगा उन 4 अलग अलग स्लेव सिलेंडर जो है उनके जो इस्तावाने हैं उनका रकबा, और जाहिर है वो 4 हैं तो वो ये रकबा ज़्यादा ही होगा। इसका डेफिनेट मतलब ये है कि A2 इज़ ग्रेटर देन A1, यानी A2 जो है वो काफ़ी बड़ा है A1 के मुकाबले में। अगर A2 A1 से काफ़ी बड़ा है तो इस तरह से एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि F2 जो है वो काफ़ी बड़ी होगी F1 से। यानी जिस कुव्वत के ज़रिए आप एक बार फिर आप इस फिगर को देखिए, जिस कुव्वत के ज़रिए आप इस ग्रीन कलर के ब्रेक पैडल को आप दबाओगे, तो ब्रेक पैडल को दबाने वाली जो कुव्वत है वो F1 है। तो ये F1 के ज़रिए चारों पहियों के ऊपर जो कुव्वत अमल करेगी वो F2 है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इतनी बड़ी कुव्वत जब उन चक्कों पर, चारों पहियों पर जब एक साथ अमल करेगी तो जाहिर है वो चारों भी एक साथ रुकेंगे, और इस तरह से वो गाड़ी जो है वो फ़ौरन रुक जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम पास्कल के कानून को हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप देखिए इसी तरह से अब हम पास्कल के कानून पर मबनी एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये इस चैप्टर की हमारी पहली मिसाल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। एक कार की कमियत 1000 किलोग्राम है जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक का निज़ाम इस्तेमाल किया गया है। इस कार की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा मतलब 50 किलोमीटर पर आवर है, और उसमें ब्रेक निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले इस्तावाना नुमा फिशर यानी पिस्टन का निस्फ कुत्र 0.5 सेंटीमीटर है। गुलाम इस्तावाने का निस्फ कुत्र 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ब्रेक की मदद से लगाई गई मुस्तकिल कुव्वत 100 न्यूटन हो तो वो कार रुकने से पहले कितना फासला तय करेगी। ओके,
देखिए इस प्रॉब्लम में जो चीज़ें पहले दी गई हैं वो एक एक करके हम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो है कार की कमैयत यानी एम 1000 किलोग्राम। इसके बाद आप देखिए उसकी इब्तदाई रफ्तार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर सवाल यह है कि इसे इब्तदाई रफ्तार क्यों कहा हमने। देखिए प्रॉब्लम में हमको खुद ही बोला गया है कि वहां पे ब्रेक लगाए गए और फिर आखिरी में जाकर वो कार रुकने वाली है। मतलब वो आखिर में कहीं तो भी जब वो रुकेगी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है आखिरी रफ्तार वो 0 होगी, इंतहाई रफ्तार। इसका मतलब जो रफ्तार अभी दी गई है तो वो इब्तदाई रफ्तार है। ओके, तो यहाँ पे इब्तदाई रफ्तार जो है वो u, हम उसे u से जाहिर करेंगे, वो है 50 किलोमीटर फी घंटा, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो किलोमीटर पर आवर जो है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो आप देखिए किलोमीटर जो है वो हो जाएगा 1000 मीटर, और जो आवर है यानी घंटा जो है वो बन जाएगा 60 मिनट ज़रब 60 सेकंड। इसका मतलब ये जो 50 किलोमीटर पर आवर जो है तो इसको हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 60 ज़रब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 50 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। ओके, तो मीटर पर सेकंड में ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 50 और 60 का। ऐसे आप ये इधर 1000 का 1 0 और ये बचे हुए 60 का 1 0 कट कर सकते हैं। तो नंबर कुछ ऐसे बन जाएंगे, u इज इक्वल टू 5 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 6। इसका मतलब ये हो जाएगा 500 अपॉन 36, और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी u इज इक्वल टू 13.86 मीटर पर सेकंड आएगी। ओके, और यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ओके, इसके अलावा अब आप देखिए कि और क्या चीज दी गई है। यहां पर हमको दी गई है इब्तिदाई कुव्वत यानी F1, जो ब्रेक पर लगाई गई वो कुव्वत है 100 न्यूटन। अब आप देखिए पिस्टन का एरिया अगर निकालते हैं तो पहले आपको इब्तिदाई हालत में पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्कुलर पिस्टन होते हैं। तो A1 इज इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की जगह पर आप ले लेंगे 0.5, सेंटीमीटर था तो उसको मीटर बनाने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से A1 की वैल्यू आ गई पाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ऐसी इंतहाई जो रकबा है, मतलब बड़ा जो रकबा रहेगा उसके अंदर गुलाम इस्तवाने का स्लेव सिलेंडर जो है उस निज़ाम के अंदर जो, तो उसका जो एरिया आ जाएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बना दो तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा कि वो जो कुव्वत अमल कर रही है गुलाम इस्तवाने के ऊपर तो वो कितनी होगी। हमको पहले वो कुव्वत मालूम करना पड़ेगा, और जब वो कुव्वत आ जाएगी तो उसके बाद हमको वो फासला मालूम करना है जिसमें वो कार आगे बढ़कर रुकने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पास्कल का कानून इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है कि पास्कल का कानून कुछ इस तरह से है F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। इसमें से आप F2 की वैल्यू निकाल सकते हो A2 इंटू F1 अपॉन A1, इनमें तमाम कीमतें ला के रख दो। आप देखिए F2 इज इक्वल टू पाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये एक्चुअली यहाँ पे -2 का स्क्वायर चाहिए। ओके, और यानी यहाँ पर आप देखिए मैं करेक्शन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ये -2 होना चाहिए था, -2 का स्क्वायर, ऐसी ये नीचे भी -2 का स्क्वायर है। ओके, बहरहाल वो कटने वाला है लेकिन नंबर उसमें, और जब आप इन नंबरों को सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। यहां पर अब हम कार के लिए कुव्वत की जो तारीफ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुव्वत की तारीफ है F इज इक्वल टू M इंटू A। आप इसमें तमाम वैल्यूज ला के रख दो। A इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन M, F की कीमत है 2500 और M की कीमत, कार जो है वो 1000 किलोग्राम की थी तो यहाँ 1000, इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लेकिन अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि जो कार है उस पर एक ब्रेक लगाया गया और जाहिर है वो स्लो डाउन हो रही है, मतलब जो इसरा जो अमल करेगा तो वो मनफी इसरा होगा। इंग्लिश में उसे रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, यानी ये रिटार्डेशन वाला मामला होगा तो जो इसरा जो है वो मनफी इसरा होता है।
और अगर वो मनफी होता है तो फिर हमको यहाँ पर ए की कीमत को लेना पड़ेगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस में से जो तीसरे नंबर वाली जो इक्वेशन है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AS। इसमें तमाम कीमतें ला के रख दो। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 13.89, ओके, a की वैल्यू है -2.5 और s हमको मालूम करने का है। s जो है वो फासला है। तो यहाँ अगर आपने इन नंबरों को सॉल्व किया तो 13.89 का स्क्वायर हो जाएगा 192.9321, क्योंकि माइनस की अलामत बाहर है इसलिए वो माइनस आएगा। इधर ये -2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -5, तो -5 इंटू एस। अब दोनों साइड में माइनस साइन है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 को ट्रांसफर कर दिए तो वो अपॉन में जाएगा नंबर, मतलब 192.9321 अपॉन 5। और जब इसको आप हल करोगे तो ये आएगा 38.586 मीटर। मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने के बाद जब वो कार जो रुकेगी तो वो 38.586 मीटर के फासले पर जाकर रुक जाएगी। तो आप देखिए इस तरह से हम पास्कल के कानून के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।